दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, बल्ले नहीं वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़े न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। अपनी फिरकी से बुना सुंदर ने ऐसा जाल की तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची के मैदान पर सुंदर ने रचा है इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव में से सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे के बाद बारी थी टी20 की। न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ियों के सामने थे भारत के उभरते हुए सितारे। रांची का मैदान तैयार था एक ऐतिहासिक घमासान का सामना करने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस अपने नाम किया और मेहमानों को बल्लेबाजी का न्योता भी दे डाला। न्यूजीलैंड के लिए एलन के साथ कॉनवे की जोड़ी धूम मचाने के इरादे से मैदान पर उतरती है। पहले ही ओवर में गेंदबाजी से तहलका मचाने की जिम्मेदारी हार्दिक ने अपने कंधों पर उठाई। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड ने बहुत जल्दी ये बता दिया कि वनडे का खेल समाप्त हो गया है और अब बारी है टी20 और न्यूजीलैंड इसकी चैंपियन है। एलन ने कप्तान हार्दिक को निशाना बनाते हुए उन्हें लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड ऑफ और उसके बाद मिड ऑन की तरफ 2 चौके चढ़कर हार्दिक के पसीने छुड़ा दिए। हार्दिक ने सोचा था कि उन्हें विकेट मिलेगा, लेकिन उनकी सोच पहले ओवर में ही गलत साबित हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए दूसरा ओवर दिया अर्शदीप सिंह को। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आज तो न्यूजीलैंड के ये दोनों बल्लेबाज सिर पर कफन बांध कर उतरे हैं। जी हाँ, वनडे सीरीज गंवाने का पूरा गुस्सा वो टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम पर उतारने के लिए तैयार थे। उनके चेहरे पर निराशा जाहिर हो रही थी और उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया। अर्शदीप सिंह काफी समय बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे, इससे वो बहुत अधिक दबाव में थे और एलन बहुत अधिक आक्रामक लग रहे थे। इसी दबाव में उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 वाइड गेंदें फेंक दी। ऐसा लग रहा था कि अर्शदीप सिंह एक बार फिर अपना नो बॉल वाला कारनामा दोहराना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन इस गेंदबाज के ऊपर और भी अधिक दबाव बनाते हुए पहले एलन और उसके बाद कॉनवे दोनों खिलाड़ी टूट पड़े और एक के बाद एक उन्हें 2 चौके जड़कर उन्होंने अपने आक्रामक तेवर टीम इंडिया के साथ साथ पूरे स्टेडियम को दिखा दिए थे। दोस्तों, 2 ओवर में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने 23 रन बना लिए थे। कप्तान हार्दिक दबाव में थे और उन्होंने अपने तुरुप के वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी सौंप दी और हार्दिक का दांव चल भी गया। इस गेंदबाज ने आते ही दोनों खिलाड़ियों पर शिकंजा कस लिया और दोनों के लिए एक एक रन बनाना भी नामुमकिन कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सुंदर बहुत जल्दी विकेट निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने चालाकी दिखाते हुए रन तो नहीं बनाए, लेकिन सुंदर को सफलता भी हासिल नहीं होने दी। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर द्वारा बनाए गए प्रेशर का खामियाजा भुगतना पड़ा अर्शदीप सिंह को। जी हाँ, पारी का 4वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह पर दोनों खिलाड़ी टूट पड़े थे और इस गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दिए। पहली गेंद पर एलन ने मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा छक्का लगाया जिसे देखने वालों की रूह तक कांप गई। गेंदबाज का तो मुंह भी खुला का खुला था, तो वहीं पूरा स्टेडियम सन्नाटा था क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी आज अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। लेकिन इस खिलाड़ी को इतने में ही संतोष नहीं आया और उन्होंने ओवर की 4थी गेंद पर दोबारा अर्शदीप सिंह को ही निशाना बनाते हुए एक और चौका बटोरकर टीम इंडिया की हालत खराब कर दी। जी हाँ दोस्तों, महज 4 ओवरों में न्यूजीलैंड 37 रनों तक पहुंच गया था। यहाँ से भारतीय टीम को बहुत जल्दी विकेट चाहिए थे और इसी इरादे से कप्तान हार्दिक पांड्या ने वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी में वापसी करवाई। लेकिन एलन के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने सुंदर को भी निशाना बनाते हुए पहली ही गेंद पर उन्हें बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और ऐसा लगा कि आज तो भारतीय गेंदबाजों की शामत आने वाली है और ये खिलाड़ी किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया था। जी हाँ, आपको बता दें, अगली ही गेंद पर एलन एक बार फिर उसी अंदाज में छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार सुंदर ने चालाकी दिखाते हुए उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और वो गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। आखिरकार सुंदर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे एलन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। लेकिन जाने से पहले इस खिलाड़ी ने महज 23 गेंदों पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 35 रन बना लिए थे। दोस्तों, एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क चैपमैन, लेकिन सुंदर के तूफान में ये खिलाड़ी भी संभल नहीं पाया और महज 2 गेंदों बाद ही चैपमैन
बैट्समैन भी सुंदर की फिरकी में फंस गए। गेंद सीधा बल्ले के लगने के साथ ही हवा में चली गई, जिसे वाशिंगटन सुंदर ने हवा में उड़ते हुए लपककर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर एक ही ओवर में तोड़ दी थी। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई थी। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन फिलिप्स और 6 ओवरों में न्यूजीलैंड 45 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से भारतीय टीम ने उन पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। और उनकी कातिलाना गेंदबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड बमुश्किल यहां से 150 रनों का आंकड़ा भी छू पाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम करेगी या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।